Watch To The Point with Kulwant Singh only on Voice of Panipat। नमस्कार, मैं हूं कुलवंत सिंह और आप देख रहे हैं टू द पॉइंट। टू द पॉइंट में आज फिर से बात करेंगे पूर्व पार्षद हरीश शर्मा की। पूर्व पार्षद हरीश शर्मा के नहर में कूद जाने के बाद अभी तक गोताखोर नहर में उनकी तलाश करने में लगे हुए हैं। लेकिन इसी बीच जैसे ही ये खबर पूरे हरियाणा में फैली तो गृह मंत्री अनिल विज ने कड़ा संज्ञान लेते हुए इस मामले में तुरंत एसआईटी गठित कर दी गई और 2 दिन में रिपोर्ट सौंपने को कहा गया, जिसके तुरंत बाद ही एसआईटी की टीम पानीपत पहुंची और मौके पर जाकर छानबीन की। इसके साथ ही टीम द्वारा हरीश शर्मा के परिवार वालों से भी बातचीत की गई। वहीं टीम में शामिल पुलिस के बड़े अधिकारी तेजी से इस मामले की जांच कर रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं देर रात उन्होंने क्या बात की। देखिए, एक टीम बनाई है जिसके अंतर्गत इसको मैं हेड कर रहा हूँ। एसपी रोहतक श्री राहुल शर्मा, एडिशनल एसपी गोहाना श्री उदय सिंह मीणा और डीएसपी गोरखपाल राणा, डीएसपी रोहतक, हमको टीम के सदस्य हैं और हमें जो जांच मिली है उसमें जांच प्रारंभ कर दी है। और प्रारंभिक तौर पे जो परिवारजन है, जो पीड़ित पक्ष है, उनका हमने पक्ष सुना। अब हम डिटेल में उनका पक्ष एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे और इसमें जितने भी जो टेक्निकल जो हमारे को असिस्टेंस चाहिए होगी और जो हमें बयानों के हिसाब से जो फैक्ट सामने आते हैं उसके हिसाब से हम इंक्वायरी करेंगे। देखिए, ये इस मोर ऑफ अ स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन। तो मैं अभी कोई हमने जांच प्रारंभ ही की है, इसके बारे में मैं क्या फैक्ट्स थे क्या फैक्ट्स नहीं थे मैं उसके बारे में कमेंट नहीं कर पाऊँगा। हमने अभी स्टार्ट किया है, हमें पता लगाने दीजिए कि क्या फैक्ट्स है और जिसकी अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। सर, परिवार के लोगों से मिले हैं, क्या उन्होंने बताया सर आपको? परिवार के लोगों ने अपना पक्ष रखा है, अपनी जो कहानी बताई है कि ऐसे ऐसे हुआ था, लेकिन वो प्रारंभिक तौर पे है। अभी इनका डिटेल एक एक करके सबका बयान रिकॉर्ड किया जाएगा उसमें, ताकि जब हम एक एक करके इंडिविजुअली बात करते हैं तो ज़्यादा फैक्ट्स हमारे सामने आते हैं। हम सवाल जवाब के ज़रिए और फैक्ट निकाल सकते हैं जो कई बार एक बार साझा तौर पर बात की जाए तो वो फैक्ट्स नहीं आते सामने। लेकिन जब एज एन इन्वेस्टिगेटर हम बैठ के बात करेंगे तो किसी व्यक्ति से जब वो अपना पक्ष रखता है तो कई बार कुछ फैक्ट्स ओमिट हो जाते हैं, लेकिन जब एक वन ऑन वन डिस्कशन होता है तो हम फैक्ट्स और निकाल लेते हैं। तो वो भी प्रारंभ किया। सर, इस पूरे मामले में अगर पुलिस की कहीं कमी नजर आएगी तो क्या कार्रवाई होगी सर? देखिए, जिसकी भी कमी नजर आएगी, जो भी कमी नजर आएगी, ये इसी काम के लिए तो हम आए हैं। मैं आपको एक बात इतना आपको मैं आश्वस्त करना चाहूँगा, पुलिस सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिव डिपार्टमेंट है। आप पुलिस का रिकॉर्ड देख लीजिए कि जहाँ पे भी अगर कोई मैल प्रैक्टिस सामने आती है तो हमारा जो रेट ऑफ पनिशमेंट है वो किसी भी डिपार्टमेंट से कंपैरेटिवली ज़्यादा है। दैट इज़ फॉर वेरियस रीजंस, बट वन रीज़न इज़ दैट वी टेंड नॉट टू इग्नोर मैल प्रैक्टिस। मैल प्रैक्टिस सामने आती है तो वी टेक एक्शन एंड वी टेक स्विफ्ट एक्शन। और ये यूनिफॉर्म सर्विसेज का एक बाय डेफिनेशन है कि अवर सर्विस रूल्स आर मोर स्ट्रिंजेंट। बिल्कुल उचित कार्रवाई की जाएगी और की जाती है। सर, एक वीडियो क्लिप जारी हुई थी, आपने सर वो देख ली? अच्छी वीडियो क्लिप्स कई जारी हुई हैं जी, क्या जारी हुई है मैं उसके बारे में दिस अ वेरी वेग क्वेश्चन, आई कांट आंसर। तो उम्मीद करें सर, कब तक आप 2 दिन का समय दिया है? देखिए, हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो हमें टाइम लिमिट दी गई है उसके अंदर हम कार्रवाई करें। आपको बता दें कि दिवाली वाली रात को पूर्व पार्षद हरीश शर्मा की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो पटाखे बेच रहे लोगों के पक्ष में आए थे, जिसकी वजह से वहां पर उनकी पुलिस कर्मियों के साथ कहासुनी हो गई। इसी बीच पुलिस द्वारा उन पर आरोप लगाते हुए हरीश शर्मा और उनकी बेटी सहित 10 लोगों के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस तलाश कर ही रही थी। लेकिन अगले दिन ही जब मासाखोरों का धरना चल रहा था तो हरीश शर्मा उनका समर्थन करने के लिए वहां पहुंचे थे। इसी बीच वॉइस ऑफ पानीपत द्वारा वहां पर कवरेज की जा रही थी। इस दौरान खुद हरीश शर्मा ने मीडिया के आगे लाइव आकर बयान दिया कि वो इलाके की जनता के साथ हैं। इसके साथ ही उन्होंने बड़ी बात यह भी कही कि कोई राजनीतिक व्यक्ति उनके पीछे पड़ा हुआ है और 2 दिन के अंदर ही उस शख्स का नाम मीडिया के सामने आकर खुलासा करेंगे। अब वो राजनीतिक आदमी कौन था, किसका खुलासा करना चाह रहे थे हरीश शर्मा? पहले हरीश शर्मा का वो बयान आपको सुनवाते हैं। समय दूर नहीं, आपका पता चलेगा इस सच्चाई के पीछे कौन था, पता लग जाएगा आपको जल्दी। बताना चाहेंगे कौन है? बताऊंगा मैं, अभी नहीं, 1-2 दिन में इसका खुलासा करूंगा सारा। उस दिन हुआ क्या था, थोड़ा सा बताना चाहें, पूरा पानी 1-2 दिन में बताऊंगा, पूरा खुलासा करूंगा, पूरी जानकारी लेके मीडिया के सामने आऊंगा मैं। इसके पीछे कौन था भाई? शहर के ही आदमी हैं यहाँ जो मेरी जो है लोकप्रियता से घबराए हुए हैं,
वो मुझे परेशान करना चाहते हैं, मगर मैं जो है जनता का साथी हूँ, वार्ड की जनता का, पूरे शहर की जनता का साथी हूँ। उनके लिए लड़ाई लड़ूंगा और लड़ता रहूँगा, ये मेरा प्रण। अब भी मैं शहर में हूँ, आपके सामने मैं एक संस्कार में गया, मैं जनता के बीच में बैठा हूँ। मैं कोई छिपने वाला व्यक्ति नहीं, ना मैं डरने वाला हूँ। जेल जाने के लिए पिछली सरकार ने मेरे ऊपर 14 मुकदमे दायर किए थे, तब भी मैंने फेस किया था। अब भी ये मुकदमा भी ये फेस करूंगा मैं पीछे भागने वाला नहीं, हटने वाला। राजनीतिक आदमी है आपके पीछे? राजनीतिक आदमी है ऐसे। नाम भी बता दो। नाम नहीं बताऊंगा, अभी उसका खुलासा जल्द करूंगा मैं। अब बड़ा सवाल यह है कि कौन सा शख्स था जिसका नाम हरीश शर्मा बताना चाह रहे थे, लेकिन ये बात उनकी बेटी अंजलि शर्मा को भी पता है कि वो कौन सा शख्स है जो उनके पीछे पड़ा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि खुद हरीश शर्मा की बेटी पार्षद अंजलि शर्मा ने ये बात कल नहर पर मीडिया के सामने कही थी कि जल्द ही वो उस नाम का खुद खुलासा करेंगे, जिसकी वजह से उनके पिता हरीश शर्मा परेशान चल रहे थे। उनका भाई है तो सब हम बैठेंगे वहाँ पे, जाम करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे। और जो इसके पीछे होगा आप सब जानते ही हो कि पिताजी ने भी मेरे पहले भी बयान दिया था कि उनका नाम 2 दिन के अंदर बताएंगे, वो नाम मैं बताऊंगी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पार्षद अंजलि शर्मा ने एसपी तहसील कैंप चौकी प्रभारी एएसआई और 2 पत्रकारों के खिलाफ भी शिकायत दी है, जिनमें से एक शिकायत तो वॉइस ऑफ पानीपत के खिलाफ भी दी गई है। कहा गया है कि वॉइस ऑफ पानीपत द्वारा हरीश शर्मा के बयान को गलत तरीके से दिखाया गया है। हालांकि वॉइस ऑफ पानीपत ने उस दौरान लाइव कवरेज की थी, जिसके बीच खुद हरीश शर्मा ने आकर अपना बयान दिया था, जिसे वॉइस ऑफ पानीपत ने दिखाया था। फिर भी अगर एसआईटी हमें बुलाती है तो हम इसका सामना जरूर करेंगे, लेकिन सवाल अभी भी वहीं का वहीं खड़ा है कि जिस राजनीतिक व्यक्ति का खुलासा हरीश शर्मा और उनकी बेटी करना चाहते हैं वो शख्स कौन है। कहीं कल सारा दिन वो नेता इस परिवार के इर्द गिर्द तो नहीं था, इसलिए पुलिस को दिए बयानों में परिवार ने उस नेता का खुलासा क्यों नहीं किया। अगर ये खबर पुलिस के बड़े अधिकारी देख रहे हैं तो वॉइस ऑफ पानीपत चाह रहा है कि जिस राजनीतिक नेता की हरीश शर्मा और उनकी बेटी नाम लेना चाहते हैं उसका नाम भी शिकायत में दर्ज करें और अंजलि उस नेता का नाम सामने लेकर आए, ताकि शहर वासियों को भी पता चल सके कि कौन से नेता उन्हें फंसाना चाहते हैं। फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। पानीपत का नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बनाए ये दिवाली सबसे यादगार। जी हाँ, 0% इंटरेस्ट रेट, आसान किस्त बिग ब्रांड्स पर, ढेरों ऑफर के साथ बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, निकट जीटी रोड, इंडियन बैंक, पानीपत। Yes, Byte. Yes, Byte is the right choice for you. Yeah, ET Byte. Yes, Byte is the right choice for you. Yes, Byte. Yes, Byte is the right choice for you. Yeah,